Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely foreign policy test ahead. 17 जुलाई 2023 का ये ओपिनियन है। इसमें मलिहा लोधी ने इसको लिखा है और फॉरेन पॉलिसी टेस्ट अहेड में ये बताएंगी कि किस किस तरह से पाकिस्तान की अपने नेबरिंग कंट्रीज साउथ एशिया में और इसके अलावा जो सुपर पावर्स हैं, जो पिक पावर्स इस वक्त उभर रही हैं, मर्ज हो रही हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की होनी चाहिए, उनकी तरफ कैसा टिल्ट होना चाहिए, किस तरह से उसको टैकल करना है, इस हवाले से वो बताती हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। With general elections expected in autumn, the next government will have to deal with a slew of key foreign policy issues. यहाँ पर कह रही हैं जी राइटर के जनरल इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं ऑटम में, खजा में, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है उसको डील करना होगा। बहुत से इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनको ध्यान के साथ उनको देखना होगा। This at a time when the world is in the midst of an intensely unsettled period, और ये वो वक्त है जबकि दुनिया जो है वो बहुत ही शिद्दत वाली अनसेटल्ड पीरियड में चल रही है। Mounting geopolitical tensions and economic volatility are contributing to global instability. Geopolitical tensions बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, माउंटिंग हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, वो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को। ठीक है जी, ग्लोबल हम यहाँ पर हमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। The most significant strategic dynamic is the confrontation between the US and China, which has far-reaching consequences for the world. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो स्ट्रैटेजिक डायनामिक है वो ये है कि जो तसादुम देखा जा रहा है यूएस और चाइना के दरमियान, वो बहुत से फॉर रीचिंग, दूर तक देखने वाले नताइज हमें नजर आएंगे दुनिया के लिए। Meanwhile, power shifts continue in an increasingly fragmented international system with multilateralism under growing stress. और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो पावर शिफ्ट हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी की दुनिया की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें भी यहाँ पर राइटर यही बता रही है कि इंक्रीज हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर हमें जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीलेटरलिज्म जो है वो और ज्यादा मजीद स्ट्रेस को ग्रो कर रही है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ इसके जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स इन द मिडल ईस्ट आर रीअलाइनिंग रिलेशंस अमंग रीजनल स्टेट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग द स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप्स देयर। मिडल ईस्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर राइटर कह रही हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर भी डिफरेंट जो है वो रीअलाइनमेंट हो रही है, ठीक है, रीअलाइनिंग रिलेशंस हो रहे हैं रीजनल स्टेट्स में भी, और ट्रांसफॉर्म हो रही है जो लैंडस्केप है स्ट्रैटेजिकली, वो भी तब्दील हो रही है। Given this changing international environment, the next government would be well advised to undertake a broad review of countries' foreign policy. अब ये जो चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट को यही एडवाइस है कि उसे करना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का। It is unclear when such a wide-ranging review was last undertaken, और ये अनटेकन है, अनक्लियर है, गैर वाजिया है कि अगर देखा जाए वाइड रेंज में इसका रिव्यू लिया जाए तो ही। Certainly, यकीनी तौर पर there hasn't been one for over a decade, a period that has seen fundamental regional and global changes. अब एक decade से ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से fundamental regional global changes जो हैं वो इस पीरियड में देखे गए। A review does not mean a change in foreign policy objectives. Review का मतलब ये नहीं कि foreign policy के जो objectives हैं, जो मकासद हैं, उनको तब्दील कर दिया जाए. It means adjusting policy to changes and reshaping the country's strategy to more effectively pursue goals. इसका मतलब ये है कि changes लेकर आए जाएं, reshape किया जाए country की strategically जो policies हैं उसको, ताकि effectively जो goals हैं ना country के, जो state के goals हैं, उनको बेहतरीन तरीके से effectively pursue किया जा सके. A review also enables consideration of key relationships in a wider context and not in silos, which has obvious drawbacks. Review का मतलब ये कि consideration की जाए, कि relationship देखे जाए wider context में, ठीक है, छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि कुशादा पैमाने पर देखे जाएं, जो कि वाकई ही obvious drawbacks भी देखे जाएं कि हमारी खामियां कमियां कहाँ पर रहीं. This will also afford an opportunity to evolve a strategy that matches the country's goal to its diplomatic resources and international capital. ये अफोर्ड कर सकती है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली, स्ट्रैटेजिकली हमने देखा कंट्री के गोल से मैच हुई, तभी हम डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को अडॉप्ट कर सकेंगे, उसको फॉलो कर सकेंगे इंटरनेशनल कैपिटल के साथ. Aligning ends with means is after all the most fundamental prerequisites for a viable strategy.
जितनी भी शराइत हैं, प्री रिक्विसाइट्स हैं फंडामेंटल, ठीक है, उसके साथ हमें वो स्ट्रैटेजिकली उसको टैकल करना होगा, उन चीज़ों को भी साथ-साथ देखना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हुए। द फॉरेन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्ग नीडेड मोर इन्वेस्टमेंट, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ज़रूरत है मोर इन्वेस्टमेंट की। In recent years, Pakistan's foreign policy has been a series of ad hoc responses to regional and global developments rather than part of well-considered coherent approach. अब यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि रिसेंट ईयर अगर देखी जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, तो वो सीरीज रही है, चलती आई है, उथल पुथल का शिकार रही है, रिस्पॉन्सेज उसके इतने बेहतर नहीं रहे रीजनल लेवल पर भी, ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से भी, जबकि होना ये चाहिए था कि वेल कंसिडर्ड होना चाहिए था, कोई कोहरेंसी होनी चाहिए थी, कोई अप्रोच जो है उसमें एक कोहेरेंसी पाई जानी चाहिए थी, वो चीज़ों की कमी रही। इट हैज़ बीन रिएक्टिव एंड लैकिंग इन इनिशिएटिव्स, इसके स्टार्टिंग में ही, इसकी शुरुआत में ही बहुत सी जो है वो लैकिंग्स देखी गई, देखी जाती रही। रिव्यू विल हेल्प टू इंजेक्ट क्लैरिटी इन पॉलिसी एंड एनकरेज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो रिव्यू जो होगा उससे ये होगा कि क्लैरिटी आएगी पॉलिसी में, एनकरेज किया जाएगा, प्रोएक्टिव अप्रोच देखी जाएगी, मजीद एक्टिवली किस तरह से और इन्फ्लुएंशियल तौर पर किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, उस चीज को एनकरेजमेंट मिलेगी। इट विल ऑफर अ चांस टू पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशंस टू मेक पॉलिसी इनपुट्स, ये हमें चांस देगी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशंस में कि हम की पॉलिसी की इनपुट्स किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। यूजुअली इनपुट्स आर इंटरमिटेंटली सॉट ऑन सिंगल इश्यूज नॉट अ वाइडर कन्वेंस, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि इनपुट्स जो है वो एक सिंगल इश्यूज पर ही काम करती है, वाइडर कन्वेंस पे नहीं। It could generate new thinking to strengthen the country's diplomatic efforts, which need to be more imaginative and go beyond worn-out talking points. अब इससे क्या होगा, इस तरह की थिंकिंग, न्यू थिंकिंग डेवलप होगी, स्ट्रेंथन होगी, न्यू न्यू थिंकिंग, मजबूती उसमें देखी जाएगी, कंट्री की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देखी जाएंगी, और जरूरत किस चीज की है, इमेजिनेटिव और बियॉन्ड जाकर, कुछ जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उससे भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर और भी मजीद चीजों को देखा जाए, थिंकिंग डेवलप होगी। Importantly, अहम तौर पर, as some critical foreign policy areas are being dealt with by the military, ठीक है, कुछ बहुत से important areas हैं जो military deal करती है, our review should help to initiate a substantive conversation on these issues between civilian and military officials. तो review का मतलब यही कि एक ऐसी चीज का आगाज किया जाए जहां पर conversation हो बहुत से issues के ऊपर जो कि military और civilian officials के दरमियान में हो। This could promote better coordination and perhaps enable the foreign ministry to persuade the army leadership to see it as the country's first line of defense and competent to handle issues on which they have sometimes had little say in recent years. तो इस तरह से ऐसा होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, फॉरेन मिनिस्ट्री परस्यू कर सकेगी आर्मी लीडरशिप के साथ साथ मिलकर, जो एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारा, ठीक है, उसके साथ मिलकर बातचीत होगी, इनकी कन्वर्सेशन होगी, कॉम्पिटेंसी के साथ हैंडल होंगे इश्यूज, ठीक है, जो कि अक्सर औकात जो है उनमें कम जो है वो देखी गई है, स्ट्रेस जो है या एम्फसाइजेस जो है उस पे कम किया गया है रिसेंट ईयर्स में। A broad review will help adopt strategy to regional and global geopolitical changes. Broad review जब लिया जाएगा ना, तो अडॉप्ट होगी स्ट्रेटेजी रीजनल लेवल पर भी और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस में। A major foreign policy concerns for Pakistan will be navigate the US-China confrontation and avoid getting into the crosshairs of big power rivalry. अब मेजर जो फॉरेन पॉलिसी के कंसर्न है पाकिस्तान की नई आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से भी देखें, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यूएस चाइना की जो तसादुम है ना, और अवॉइड किसको करना है, हमें टिल्ट किसकी तरफ रखना है, बिग पावर की जो राइवलरी है वो बहुत ही ज्यादा एक इन्फ्लुएंस डाले हुए है कंट्री पर, हमारे खसूसी तौर पर। Relations with China will remain Pakistan's overriding priority as this offers the best hope for the realization of its security and economic objectives. अब चाइना के साथ जो रिलेशन है वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी रहे हैं, ठीक है, और ये होप भी है, ये रियलाइजेशन भी है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के साथ जो है वो काफी इनिशिएटिव्स जो है हमारे स्टार्ट रहे हैं। बट रिलेशंस नीड कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट टू कीप देम ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी रफ्तार, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के साथ, रफ्तार के साथ जो है वो रिलेशंस जो है हमारे चलते रहने चाहिए, एंड क्लोज कोलैबोरेशन टू एंश्योर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज फुली डेवलप्ड इन लाइन विद म्यूचुअल इंटरेस्ट, और क्लोज कोलैबोरेशन होनी चाहिए जो कि चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही इंश्योर करवाता है, और मजीद म्यूचुअल इंटरेस्ट के हवाले से डेवलपमेंट भी आगे हो सकती है। एज द पाइवट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द 21st century
country's most ambitious जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। अब देखा जाए चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात की जाए तो 21वीं सदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एम्बिशियस किस्म का जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। CPEC's timely progress is critical to reinforce Beijing's interest in strengthening Pakistan economically and strategically। CPEC भी बहुत ही प्रोग्रेस करता हुआ यहाँ पर देखा गया। और सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रिटिकल है, बीजिंग के इंटरेस्ट भी हैं, पाकिस्तान के को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। टाइज विद द यूएस कंटिन्यू टू बी अमंग पाकिस्तान मोस्ट क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप। लेकिन अगर यूएस की बात की जाए, एक तरफ उन्होंने चाइना को ऊपर आपको बताया कि उसके साथ भी हमारी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली, और सेकेंडली हम अगर बात करें यूएस की तो उस कंटिन्यू है पाकिस्तान के साथ उसके बायलैटरल रिलेशनशिप, वो भी क्रिटिकली देखे जा सकते हैं। बट रिलेशंस हैव been at an inflection point since the US military withdrawal from Afghanistan। लेकिन ये relations inflection point पर आ गए तब से जब से US ने withdraw किया अफगानिस्तान से। For almost 2 decades Afghanistan was the principal basis of for relations। 2 decades से अफगानिस्तान जो है वो इन relations का principal basis रहा, which were largely shown of bilateral content and marked by both cooperation and mistrust। और दोनों की shown की वजह थी bilateral content था और both दोनों साइड से cooperation और mistrust था। Now that this context has changed, the relationship needs to be redefined, and this at a time when the overwhelming US strategic priority is containment of China। लेकिन अब ये context change हो चुका है, relationship को redefine करने की जरूरत है। टाइम ऐसा है कि US की strategic priority क्या है कि वो contain कर दे चाइना की। The challenge for the two countries is to find space between the Pakistan-China strategic relationship and the growing US-India partnership to identify areas of cooperation on which to reset and rebuild ties। अब challenge क्या है दोनों countries के लिए कि space मौजूद हो, मिले पाकिस्तान-चाइना के strategic relationship को, उसके अलावा बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं US और इंडिया के वो आइडेंटिफाई करें, एरियाज को कॉपरेशन के हवाले से इस चीज को रीबिल्ड किया जाए, इस चीज को रीसेट किया जाए। पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू रेज इट्स डिप्लोमेटिक गेम इन वाशिंगटन। पाकिस्तान को लाजमी तौर पर यह भी जरूरत है कि वो डिप्लोमेटिक गेम स्टार्ट रखे वाशिंगटन में, स्पेशली ऑन कैपिटल हिल वेयर इट्स प्रेजेंस रिमेन्स वीक। और खसूसी तौर पर कैपिटल हिल में जहां पर इसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा वीक है। स्टेबल टाइज विद अफगानिस्तान और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कंपलियन। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो टाइज हैं वो मजबूरी है, वो कंपलियन है। Stable ties. But despite the upsurge in trade between the neighbors, the relationship has been under considerable stress। लेकिन इसके बजाय जो है वो ट्रेड जो है दोनों नेबर्स के दरमियान वो अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेस ही है, रही है। Islamabad's expectations are that the return of a Taliban government would help Pakistan secure its western बॉर्डर हैज नॉट बीन मेट। इस्लामाबाद की जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो रिटर्न में देखी गई तालिबान गवर्नमेंट की, तो उस तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से वो मेट नहीं की। Instead, concerns have grown over continuing cross-border attack and the fact that the outlawed militant organizations Tehreek-e-Taliban Pakistan is still based in Afghanistan। और देखा जाए तो कंटिन्यू रहा, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स भी रहे, फैक्ट यही था कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही देखी गई, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को देखा गया जो कि बेस अभी भी कर रही है अफगानिस्तान में। Several rounds of security talks with Afghan Taliban leaders have not produced any significant outcomes। और बहुत से राउंड्स हुए सिक्योरिटी टॉक्स के हवाले से अफगान तालिबान लीडर्स के, जो जिन्होंने कोई सिग्निफिकेंट कोई अहम आउटकम जो है नहीं प्रोड्यूस किया। द नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड देयरफॉर रिविजिट अवर अफगान पॉलिसी एंड इवॉल्व एन अप्रोच बिटवीन अपीजमेंट एंड कन्फ्रंटेशन दैट एंश्योर्स काबुल रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट को चाहिए ये भी कि वो रिविजिट करे अफगान पॉलिसी को, इवॉल्व करे अप्रोच को, तस्कीन जो है उसके दरमियान और तसादुम के दरमियान जो इंश्योर करवाए काबुल के रिस्पॉन्ड को पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग ही। Managing relations with Delhi will undoubtedly be the most vexing foreign policy issue, with India continuing to pose an external challenge to the country's security। Relations को manage किया जाए दिल्ली के साथ, रिलेशंस दिल्ली के साथ मैनेज करने होंगे जो अनडाउटेडली जो है वो बहुत ही वैक्सिंग पॉलिसी इश्यूज के हवाले से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, विद कंटिन्यू पोज एन एक्सटर्नल चैलेंज टू द कंट्री सिक्योरिटी। और ये एक्सटर्नल चैलेंज भी है कंट्री की सिक्योरिटी के, जो है वो कंटिन्यू चैलेंज है।
Relations plunged to a new low after Indian illegally annexed Jammu and Kashmir in August 2019, bifurcated and absorbed it into the Indian Union. अब relations जो हैं वो हमें तैरते हुए या लटके हुए ही दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत ही निचली तह पर बहुत ही न्यू लो एक स्टार्ट हो गया है कि जब से इंडिया की इलीगली इंडिया ने एनेक्स किया है जम्मू कश्मीर के इलाके को 2019 अगस्त के अंदर उसको बाइफरकेट कर लिया और ऑब्जर्व कर लिया इंडियन यूनियन में। Formal dialogue and trade remain suspended with periodic flare of tensions। इस चीज ने formal dialogues ने इन trades ने जो periodic flare of tensions रही वो बहुत ही ज्यादा हाई रही। ठीक है, सस्पेंड भी किया उन चीजों को इसने। द डिप्लोमेटिक इम्पास कंटिन्यूज विद न्यू इरिटेंट्स। और डिप्लोमेटिक जो तातुल था, इम्पास था, वो भी कंटिन्यू है और नई इरिटेंट्स को, नई चैलेंजेस को जो है वो जन्म दे रहा है, इंक्लूडिंग डिसएग्रीमेंट ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स एडिंग टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, जिनके अंदर जो है वो डिसएग्रीमेंट शामिल है। इंडस वाटर ट्रीटी जो झगड़ा है उसकी सेटलमेंट के हवाले से और एक लंबा एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा जो है वो खड़ा हुआ है। As normalization of ties is a remote possibility, Islamabad should consider how to put in place an agreed framework to manage tensions and prevent them from spinning out of control। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। इस्लामाबाद को चाहिए कि वो कंसिडर करे, किस तरीके से इस पॉलिसी बनाए, फ्रेमवर्क बनाए इन टेंशन्स को मैनेज करने के लिए और प्रिवेंट करे, रोके जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं उस चीज़ पे। The only bright spot in this otherwise bleak landscape is that the ceasefire on the line of control has largely held since the Feb 2021 recommitment to it by both sides। तो recommitment हुई दोनों साइड से 2021 फेब को। अदरवाइज जो है ये लैंडस्केप बहुत ब्लीक चीजें नजर आ रही थी। ठीक है, सीज फायर नजर आया लाइन ऑफ कंट्रोल पर। Regional reconciliation in the Middle East involving reapproachment between Saudi Arabia and Iran offers Islamabad new diplomatic opportunities। Regional रिकंसिलिएशन की बात की जाए, मिडल ईस्ट में जो रिप्रोचमेंट देखी गई सऊदी अरब और ईरान की, जिसने ऑफर किया इस्लामाबाद को भी डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज। द नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड केयरफुली एग्जामिन हाउ टू लेवरेज दीज टू प्रमोट पाकिस्तान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल गोल्स। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो किस तरह से एग्जामिन करेगी इन तमाम लेवरेजेस को, किस तरह से प्रमोट करेगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कमर्शियल गोल्स को। The landmark development also opens space to improve relations and build greater trust with Iran, with whom ties have sometimes been frosty, even testy in the past। Landmark development की जरूरत है कि improve किए जाए मजीद relations को, trust develop किया जाए ईरान के साथ, जो कि ties जो हैं हमने recently बेहतर किए हैं, जो पहले जो हैं वो frosty रहे। हमारे past में अगर देखें तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात frosty ही रहे। This is not an exhaustive list of foreign policy issues for the next government। तो ये सिर्फ एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज की नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए। द ईयू, पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूके, अदर अरब स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड अफ्रीका ऑल मेरिट अटेंशन। तो ये तमाम जो एरियाज हैं ये मेरिट अटेंशन मांगते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर वर्ल्ड, Pakistan needs an outreach strategy to engage many more countries and actors beyond governments to accomplish its foreign policy objectives। तो इस बढ़ती हुई मल्टीपोलैरिटी वाली वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि आउटरीच स्ट्रेटेजी बनाए, एंगेज करे दूसरे कंट्रीज को भी, बियॉन्ड जाए अपनी गवर्नमेंट से भी, फॉरेन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते वक्त, फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त इन तमाम चीजों का ख्याल रखिए। जैसे कि अगर हम ईस्टर्न साइड पर देखें कि चाइना की साइड पर और मल्टीपोलैरिटी देखें तो चाइना वाली साइड पर हमें स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है उसकी और हमें वहां पर उसका टिल्ट रखना ही रखना है। जबकि वेस्टर्न साइड पर हमें वेस्ट के साथ जो है वो टिल्ट की भी जरूरत है। हम किसी को भी उस तरह से नाराज नहीं कर सकते। सो बेसिकली ईस्टर्न साइड पर और वेस्टर्न जो हमारे पास ब्लॉक है, ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक दोनों में ही हमें ये देखना है कि आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देती है और किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट करती है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें ये बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना जरूरी है। यही कहना चाह रही थी इस आर्टिकल में, इस ओपिनियन में मलिहा लोधी। और ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। और आईआर के पॉइंट ऑफ से अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें भी आप इसको जो है वो हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। उसके अलावा करंट अफेयर में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।